वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम चटपट बड़ी ख़तरनाक सी हैदराबादी वेज दम बिरयानी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ चूल्हा ऑन है, 10 कप पानी उबल रहा है, तो उसमें एक पोटली बना के हम डालेंगे। देखिए हमारे पास ये पोटली है, इसमें हम डालेंगे एक पूरा जावित्री का फूल, 2 छोटे छोटे टुकड़े जायफल के हैं, एक बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, एक सिनेमन यानी दालचीनी, एक बादियान का फूल और 3 लौंगे। अगर आपके यहाँ चावलों में ये सारी चीज़ें आ रही हो और डिस्टर्ब नहीं होता है लोगों को, तब आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। हमारे यहाँ ये सबको बड़ा परेशानी होती है, तब मैं पोटली बना के डालती हूँ। तो इसको हम पानी में डालते हैं। ये देखिए सिमर हो रहा है पानी, तो खुशबू अच्छी सी आ जाएगी। साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक, और यहाँ हमारे पास है 2 तेज़ पत्ते। ये तो इतने बड़े होते हैं तो कोई मसला नहीं है डालने में, तो ये डाल देंगे, और 1 टीस्पून काला ज़ीरा। तो अब बड़े खुशबूदार ज़बरदस्त सब पानी उबलेगा जब तक हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक पैन है, इसका अब हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और रखते हैं मीडियम हाई। अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो बेसिकली तो ये घी से बनती है, अगर आप चाहें तो सिर्फ घी से बना लें, खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी। हाफ़ एंड हाफ़ भी कर सकते हैं, मैं तेल में बना रही हूँ। तो यहाँ डालेंगे तकरीबन 8 टेबलस्पून तेल। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट है, ये डाल देंगे। इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। वैसे तो मैंने हैदराबादी मटन बिरयानी बनाई है, हैदराबादी चिकन बिरयानी बनाई है, दम बिरयानी। आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप देखिएगा, बड़े मज़े की है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटोज़ हैं हमारे, जिसको हमने बारीक बारीक स्लाइस कर दिया और स्किन भी निकाल दी है। स्किन निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ की कभी कभी टमाटरों में से स्किन जो है ना वो बड़ी स्टबर्न होती है, दिखी रही होती है। और साथ ही 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने लंबी लंबी काट ली है, तो वो भी डाल देते हैं। वैसे हैदराबादी वेज बिरयानी में टमाटर नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये मेरा वर्जन है थोड़ा बहुत तो मैं इसमें पंगे लेती हूँ। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मटन बिरयानी देखनी है, हैदराबादी दम बिरयानी, वो मैंने बनाई है, उसमें मैंने पंगे ज़्यादा नहीं लिए देखिए हमारा यहाँ पानी जो है ज़ोर और शोर से उबल गया है, खुशबुएँ भी आ रही है। तब इसमें हम यहाँ हमारे पास देखिए चावल है जो कि 2.5 कप है, और मैंने इसको भिगो के रख दिए थे, इसको डाल देते हैं। और साथ ही इसमें थोड़े से पत्ते पुदीने के डाल देते हैं, और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। इसे हम उबालेंगे 90%। ये देखिए इस दौरान हमारे टमाटोज़ कितने सॉफ्ट हो गए। अब स्किन नहीं थी तो कोई इशू ही नहीं है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ है: 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी। ये सब चला जाएगा इसमें। इसको भूनेंगे। और यहाँ हमारे पास देखिए कुछ मसाले हैं जिससे हैदराबादी दम बिरयानी लगेगी। तो वो कुछ यूँ है कि 1 जावित्री का पूरा फूल, 6 छोटी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा बड़ा, 6 लौंगे, 2 छोटे बड़े तेज़पत्ता, 1 बादियान का फूल, 1 छोटा टुकड़ा जायफल और 1 बड़ी इलायची। तो इसको हम पीस लेंगे।
आवाज़ कह रही है कि हो गया है। तो देखिए निकाल लेते हैं इसको। ये आधा अभी चला जाएगा और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये जो मसाला हमारा भुन रहा है ना, इसमें आधा डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 कप भर के दही। अब डालेंगे इसमें, देखिए हमारे पास यहाँ 1 कप तली हुई प्याज है, तो ये आधी डाल देंगे। और अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है, तब जैसे हमने पहले तेल डाला ना जिंजर गार्लिक डालने के वक्त, उससे पहले आप जो है प्याज तल लें। तो ये आधी डाल देते हैं। तो ये आधा कप चला गया। और अब इसमें हम डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स, जो कि कुछ यूँ है कि 1 कप मटर है जो कि हमारे पार बॉइल्ड है। यहाँ हमारे पास है 1 कप बीन्स, ग्रीन बीन्स, 2 गाजर है जिसको मैंने लंबाई में काट दिया है, और आधा फूल गोभी है। ये डाल देंगे। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। कोई भी बॉइल्ड नहीं थी मटर के अलावा। चलिए इसको हमने अच्छे से मिला दिया है सबको। और अब इसको हम कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। चूल्हा हमारा है मीडियम हाई के दरमियान है। जब तक देखें हम ज़ाफ़रान भिगो देते हैं। ये हमारे पास गरम 2-3 टेबलस्पून दूध है, और उसमें ये हम ज़ाफ़रान डाल देंगे, 1 बड़ी चुटकी। और इसको हिला लेंगे ताकि कलर आना शुरू हो जाए। चले तो फिर मिलते हैं 2-3 मिनट में। चावल भी हो जाएंगे हमारे और वेजिटेबल भी रेडी हो जाएगी। देखिए चावल हमारे 90% जो है वो कुक हो गए हैं। ये हाथ लगा के देखें तो तोड़ेंगे तो फ़ौरन टूट रहे हैं। तो चूल्हे को करते हैं बंद, उसको स्ट्रेन कर लेते हैं। तो देखिए खुशबूदार हमारे चावल रेडी हैं। और अब इसको हम अनकवर करते हैं। ये देखें वेजिटेबल्स भी पक रही है, ऑलमोस्ट 6-7 मिनट हो गए। तब इसमें हम क्या करेंगे, ये प्याज डालेंगे तली हुई जो बाकी बची है हमारी। और ये जो बिरयानी मसाला जो हमने बनाया था ये भी डाल देंगे आधा। थोड़ा सा बचा लेंगे, थोड़ा सा टॉप पे डालने के लिए। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इससे खुशबू बड़ी अच्छी सी आएगी। ढेर सारा पुदीना, इसमें पुदीना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, तो तकरीबन 1 हैंडफुल से ज़्यादा है। अच्छा, पुदीने के लिए एक बड़ी अच्छी सी मैं आपको टिप बताऊं कि पुदीना जो है ना बहुत फ्रेजाइल होता है ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, और उससे उम्मीदें सबको बड़ी वाबस्ता होती है और फिर टूट जाती है। तब आप क्या करें, पुदीने को साफ़ करें डंडियों के साथ ही, जैसे मैंने ये रखी है ना, और उसके ऊपर धो के अच्छे से जब ड्राई हो जाए तो ऊपर गीला जो है या पेपर टॉवल या फिर न्यूज़पेपर रखें, और फिर हल्का सा गीला, मतलब हल्का से डैम्प होता है ना वो, और फिर उसके बाद आप उसको प्लास्टिक से कवर कर दें। 10 दिन तक आपकी लाइफ, मैं बताती हूँ, गारंटेड इतना ही फ्रेश रहेगा। चले अब धनिया डाल देते हैं। और यहाँ हरी मिर्चें हैं, ये डाल देंगे थोड़ी सी, 1 है, 1 बाद में डालेंगे। और अब इस पर ये पोटली हटा लेते हैं और थैंक यू कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा साथ निभाया। और अब चावल डाल देंगे। चलिए बराबर कर देंगे।
और अब इसके ऊपर वो जो मसाला रह गया है ना बिरयानी का, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के आसपास है, ये डाल देंगे। अगेन ये मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया डाल देंगे। अब ये जो ज़ाफ़रान हमने भिगो के रखा था ये डाल देंगे। अब अगर आप चाहें तो ऊपर से घी डालें या तेल डालें, मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास। और अब इसे हम कवर कर देंगे 5 मिनट। वही जो हमारा मीडियम लो पे था ना चूल्हा, वही रहने देते हैं। फिर 5 मिनट के बाद हम इसे तवे पे ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, ऊपर देखिए स्टीम कितनी कलेक्ट हो गई है। तब ये चूल्हे को हम बंद करेंगे और यहाँ तवा जो गर्मा गर्म है वो मैंने हाई पे प्रीहीट किया है। अब इसको कर देंगे मीडियम लो और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ। तो फिर मिलते हैं 10 मिनट्स में। देखिए 10-15 मिनट हो गए हैं और खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और इसको हम डिश आउट करते हैं। ये खुशबुएं, तो देखा कैसे झटपट हमारी हैदराबादी वेज दम बिरयानी बन गई, मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। बिलीव करें इस कदर ख़तरनाक खुशबुएं आ रही हैं पूरे घर में। जैसी खुशबुएं हैं ऐसे ख़तरनाक टेस्ट है। और ये देखिए मसाला वसाला भी है खूब, ऐसा नहीं कि रूखी फीकी है, क्योंकि वेजिटेबल दम बिरयानी जो है ना वो ड्राई जो हो वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। और ये आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड। बनाना बनता है, जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।